अगर आप 2026 या 2027 में इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान बना रहे हो तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में इंडिया का ईवी मार्केट कंप्लीटली चेंज होने वाला है। और मैं ये लाइन सिर्फ आप लोगों की एक्साइटमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई टाटा, महिंद्रा, किया, एमजी मोटर, सुजुकी और विनफास्ट सब एक साथ नए ईवी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कुछ कार्स मार्केट को हिला सकती है, जबकि कुछ गाड़ियां लॉन्च होते ही स्ट्रगल भी कर सकती है। तो आज मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी ईवी मुझे फ्यूचर ब्लॉकबस्टर लगती है, कौन सी ईवी के लिए मैं पर्सनली वेट करूंगा, कौन सी ईवी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की सेल खा सकती है। और वीडियो के एंड में मैं अपनी टॉप 3 मोस्ट एक्साइटिंग अपकमिंग ईवीज भी रिवील करूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। हे गाइस, दिस इज प्रशांत चौधरी, यू आर वाचिंग द गोल्डन टॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई नंबर 10 पर आती है यहाँ पर टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी, और ये ऑनेस्टली पूरी लिस्ट की सबसे कंफ्यूजिंग कार हो सकती है। रीजन बहुत सिंपल है, ये फंडामेंटली एक कंप्लीटली यूनिक टोयोटा प्रोडक्ट है। ये मारुति ई विटारा के साथ प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी भी शेयर करती है। इसमें आप लोगों को 49 किलोवाट और 61 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी। 500 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को रेंज भी मिल जाएगी सर्टिफाइड साइकिल में। टोयोटा का बिगेस्ट एडवांटेज है भाई इसकी रिलायबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज आएगा प्राइसिंग का, क्योंकि अगर कस्टमर को सेम टेक्नोलॉजी मारुति के शोरूम के सस्ती मिल रही है तो टोयोटा को जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है इस कार की सक्सेस का 70% गेम प्राइसिंग ही डिसाइड करेगी। अगर टोयोटा एग्रेसिवली प्राइसिंग रखती है तो ये हिट होगी, और अगर ज्यादा प्राइसिंग रखती है, प्रीमियम प्राइसिंग रखती है, तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब नंबर 9 पर आती है भाई विनफास्ट की तरफ से आने वाली VF5। अब विनफास्ट इंडिया के लिए कंप्लीटली नया नाम है, लेकिन ग्लोबली कंपनी की स्केल काफी ज्यादा बड़ी है। VF5 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जो डायरेक्ट टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसे प्रोडक्ट को चैलेंज करेगी। एक्सपेक्टेड रेंज में 300 किलोमीटर के आसपास होगी, प्लस ही होगी, एंड 14 लाख रुपीस के आसपास से ये स्टार्ट हो सकती है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन बायर्स सिर्फ यार प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इंडियन बायर्स सर्विस नेटवर्क भी खरीदते हैं। इसलिए विनफास्ट के लिए एक्चुअल चैलेंज ना तो बैटरी होगा ना ही मोटर होगा, एक्चुअल चैलेंज होगा ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर कंपनी अपना सर्विस नेटवर्क एग्रेसिवली एक्सपेंड कर सकती है तो ये कार आप लोगों को सरप्राइज जरूर कर सकती है। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, जो कि आता है नंबर 8 पर। बस उससे पहले मैं आपको बता दूं, गाड़ी कोई से भी खरीदो, कुछ चीजें अपने पास में जरूर रखना। जैसे तो एक टायर इन्फ्लेटर होता है, इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ सकती है। साथ साथ में महंगी महंगी हम गाड़ियां लेते हैं या किसी भी रेंज की गाड़ी हो, गाड़ी साफ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक वैक्यूम क्लीनर भी कैरी करना जरूरी होता है। अब मैं पर्सनली अगारो का सुप्रीम कोर्डलेस वैक्यूम क्लीनर यूज करता हूं। इससे फायदा ये है कि गाड़ी की सफाई तो हो जाती है, घर की सफाई भी हो जाती है, मतलब घर गाड़ी सब कुछ कवर कर लेगा, 2 अलग अलग वैक्यूम क्लीनर लेने की जरूरत ही नहीं। तो आप भी इसे चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नंबर 8 पे, और भाई नंबर 8 पे है सुजुकी की अपकमिंग YMC इलेक्ट्रिक एसयूवी। और ये कार मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। रीजन, इंडिया में अफोर्डेबल 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवीज की अभी कमी है। एक्सपेक्टेड है कि सुजुकी इसी गैप को टारगेट करेगी। लेंथ लगभग 4.5 मीटर के आसपास हो सकती है। बैटरी ऑप्शन ई विटारा वाले प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकती है, और एक्सपेक्टेड रेंज भी इसके अराउंड 500 किलोमीटर के आसपास जा सकती है। प्राइस अगर 16 से 20 लाख के बीच में रहेगा तो फैमिली बायर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस से थोड़ा ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि जो लोग पेट्रोल या डीजल अर्टिगा और XL6 देख रहे हैं वो पहली बार ईवी ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं, अगर प्राइस रेंज अंडर 20 लाख रहा। इसी के साथ में भाई नंबर 7 पे आती है विनफास्ट की एक और गाड़ी, ये है विनफास्ट VF3। और मुझे पता है कि इस कार को देखकर बहुत लोग पहली बार में सीरियस ही नहीं लेंगे, लेकिन भाई थोड़ा सोचो, इंडिया की बड़े बड़े सिटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रैफिक, पार्किंग, डेली कम्यूटिंग। और विनफास्ट की VF3 एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। इसकी लेंथ सिर्फ 3.2 मीटर से, एक्सपेक्टेड रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और प्राइसिंग भी बहुत कम है। 7 लाख से 10 लाख के बीच से ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग स्टार्ट हो सकती है। ये फैमिली कार नहीं है, हाईवे टूरर भी नहीं है, लेकिन सिटी मोबिलिटी के लिए ये गेम चेंजर बन सकती है। अगर प्राइस एग्रेसिवली बनी रही तो MG कोमेट को पहली बार एक सीरियस कॉम्पिटिटर मिल सकता है। अब नंबर 5 पर आती है भाई MG S5 EV, और मुझे लगता है कि ये कार उन लोगों के रडार पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ MG ZS EV का फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक कंप्लीटली न्यू जनरेशन प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म पे बनी है, मतलब शुरुआत से ईवी के लिए ही डिजाइन की गई है। रिजल्ट ये है कि इसमें आप लोगों को बेटर कैबिन स्पेस मिलेगा, बेटर आप लोगों को पैकेजिंग मिलेगी, और ज्यादा प्रैक्टिकल इंटीरियर मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेंज 400 से 550 किलोमीटर के बीच हो सकती है, और एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख के आसपास से ये स्टार्ट हो सकती है। अगर MG ने इसकी प्राइसिंग स्मार्ट रखी तो ये हैरियर ईवी और महिंद्रा की प्रीमियम ईवीज को भी चैलेंज कर सकती है, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं MG की सेल्स भी बढ़ जाएगी।
अब हम टॉप 5 में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से कंपटीशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है भाई। नंबर 5 पर है किया की साइरोस ईवी। अब इसका डिजाइन सबको पसंद आए ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चीज जो हर एक रिव्यू में कॉमन है वो है स्पेस। और फैमिली बायर्स के लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सपेक्टेड बैटरी ऑप्शन आपको 42 एंड 49 किलोवाट के मिल सकते हैं। 350 से 470 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। 15 to 20 lakhs के बीच में प्राइस इसका मिलेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये कार स्लीपर हिट बन सकती है, क्योंकि किया का इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेल्टोस हो, सोनेट हो या कैरेंस हो, कंपनी ने बायर का ट्रस्ट अर्न करा है और ईवी मार्केट में ट्रस्ट बहुत बड़ी करेंसी होती है आगे होने वाली। इसी के साथ में नंबर 4 पर आती है भाई टाटा सफारी ईवी और यहां से एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। सफारी नाम इंडिया में एक ऑलरेडी इमोशन है भाई, और अब पहली बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। एक्सपेक्टेड बैटरी 65 किलोवाट और 75 किलोवाट ऑप्शन के साथ में, और रेंज हैरियर ईवी के काफी क्लोज रह सकती है। पावर आउटपुट भी इंप्रेसिव होने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइस 23-24 लाख से शुरू हो जाएगी, लेकिन चैलेंज बड़ा है क्योंकि महिंद्रा ने प्रीमियम ईवी सेगमेंट में ऑलरेडी मोमेंटम बिल्ड कर लिया है। टाटा सफारी ईवी को सिर्फ अच्छी कार नहीं, एक्सेप्शनल प्रोडक्ट बनाना रहेगा। लेकिन अगर टाटा थोड़ा प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों बैलेंस कर लेना तो ये सेगमेंट का मेजर प्लेयर डेफिनेटली बन सकती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब नंबर 3 पर आती है भाई टाटा सियारा ईवी। हाँ भाई, ऑनेस्टली ये पूरी लिस्ट की सबसे इमोशनल लॉन्च थी भाई। आज भी बहुत लोग ओरिजिनल सियारा को याद करते हैं और टाटा एग्जैक्टली उस नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेक्टेड बैटरी ऑप्शन आप लोगों को 55 किलोवाट, 65 किलोवाट के मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड रेंज 500 किलोमीटर की आपको मिल सकती है। ऑल ड्राइव ऑप्शन में भी मिल सकती है और 18 से 25 लाख रुपए के बीच में ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इसकी। और मुझे पर्सनली लगता है कि 2026 की बिगेस्ट सरप्राइज हिट ये गाड़ी बन सकती है, क्योंकि इसमें डिजाइन है, रोड प्रेजेंस है, फीचर्स और मॉडर्न ईवी प्लेटफॉर्म भी है, और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रीमियम है। अब इसी के साथ में नंबर 2 पर आती है भाई JSW की तरफ से आने वाली जिटोर T2। भाई ये इंडिया में एक कमाल की अपकमिंग ईवी कार होने वाली है। इसके डिजाइन और रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल का है। बॉक्सी एंड मस्कुलर एसयूवी डिजाइन में आप लोगों को मिलेगी। रोड पर काफी प्रीमियम और पावरफुल लगने वाली है। मतलब ये मान के चलो डिफेंडर आप लोगों को मिल जा रही है, लेकिन डिफेंडर से 10 गुना कम प्राइस में। अटेंशन ये डेफिनेटली ग्रैब करेगी और ये इंडिया में ईवी और हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ में आपको मिलेगी। ग्लोबल मार्केट में तो हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। इंडिया में इसका इलेक्ट्रिफाइड वर्जन आने की पॉसिबिलिटीज है। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा बैलेंस आप लोगों को इसमें मिल सकता है। खूब सारे फीचर्स मिलेंगे, लार्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, एडास वगैरह सब कुछ मिलेगा। केबिन भी काफी स्पेशियस है, प्रीमियम फील आप लोगों को देगा और लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल सीट्स आप लोगों को मिलेगी। सारे सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे, काफी यूनिक एंड आई कैचिंग डिजाइन है। तो एक तरीके से आप ये मान लो जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो जिटोर T2 एक ऐसी अपकमिंग एसयूवी होने वाली है जो अपने रग्ड लुक्स, प्रीमियम फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन की वजह से इंडिया मार्केट में काफी बज क्रिएट कर सकती है। अगर ये कंपेटिटिव प्राइस पर लॉन्च होती है तो महिंद्रा और टाटा के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। अब बात करते हैं नंबर 1 पर, जो सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार है भाई। ये है टाटा अवेनिया, और अब से 2 साल पहले ऑटो एक्सपो में मैं खुद इसको देख के आया था। भाई क्या मस्त कॉन्सेप्ट कार है टाटा की तरफ से, और ये अब जल्दी ही आने वाली है। देखो मतलब अवेनिया सिर्फ एक कार ही नहीं है, ये टाटा का फ्यूचर प्रोजेक्ट है। ये डिसाइड करेगा कि इंडियन ब्रांड्स प्रीमियम ईवी सेगमेंट में कितने आगे जा सकती है। इसमें आपको डेडिकेटेड Gen 3 ईवी प्लेटफॉर्म मिलता है, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, कंप्लीट न्यू डिजाइन लैंग्वेज मिलेगी, प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ में एक्सपेक्टेड प्राइस 35 लाख से स्टार्ट हो सकता है। अगर अवेनिया सक्सेसफुल हुई ना भाई तो सिर्फ टाटा की विक्ट्री नहीं होगी, ये इंडियन ईवी इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन मोमेंट होगा, और इसी वजह से ये मेरी लिस्ट की सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग ईवी है। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल टॉप 3 मोस्ट एक्साइटिंग ईवीज की, तो जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था। तो भाई नंबर 3 पे मेरे लिए डेफिनेटली किया साइरोस ईवी है, क्योंकि मुझे लगता है ये स्लीपर हिट बन सकता है। नंबर 2 पे टाटा सियारा ईवी है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही जबरदस्त है और बढ़िया गाड़ी। और नंबर 1 पे होने वाली है भाई टाटा अवेनिया, क्योंकि ये पूरे इंडियन ईवी इंडस्ट्री के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। अब कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, मुझे जरूर बताइए कि आपको इन सब में से कौन सी ईवी चूज करनी है और आप कौन सी ईवी चूज करोगे, टाटा सियारा, ई विटारा, सफारी, साइरोस या टाटा अवेनिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीकली अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।